दिल्ली के त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के न्यू अशोकनगर के भाजपा मंडल अध्यक्ष के रूप में राहुल सिंह के चुने जाने पर पलवल से एक प्रतिनिधिमंडल ने वहां उनके निवास पर जाकर बधाई दी है। नगर परिषद पलवल के पूर्व पार्षद सुरेश महौर के दामाद राहुल सिंह को बधाई देने के लिए भाजपा के पलवल जिला उपाध्यक्ष पूर्व पार्षद महेंद्र बडाना, नगर परिषद पलवल के वाइस चेयरमैन मनोज बंधु जी, पूर्व विधायक चौधरी धन सिंह रावत के पौत्र समाज सेवी हरिंदर पाल रावत मुख्य रूप से दिल्ली पहुंचे। वहां नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष राहुल सिंह का साफा बांधकर, पटका पहनाकर, बुके भेंटकर, मिठाई व लड्डू खिलाकर स्वागत किया गया। राहुल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। भारतीय जनता पार्टी ने जो आपको मंडल अध्यक्ष की जो ये दायित्व दिया है, मेरा आपसे अनुरोध है इसमें मन लगाकर काम करना। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी देश की पार्टी है जो सनातन धर्म पार्टी है। आप पहले भी युवा में काम कर चुके हैं। दिल्ली में सरकार भी बीजेपी की है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। आप जितना आगे आप काम करोगे उतना ये पार्टी आगे, आप संगठन आपको आगे बढ़ाएगा। मैं अपनी तरफ से पार्टी का जिला उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आपको बधाई देता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज आप हमारे सुरेश जी जो हमारे चेयरमैन हैं उनके दामाद हैं, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो पार्टियों में ऐसे ही तरक्की करते रहें, ऐसे ही आप युवा हो, क्योंकि ये पार्टी युवाओं को बहुत आगे बढ़ाती है। मैं भी पार्टी के साथ काम कर रहा हूँ बहुत दिन से, तो मैं पार्टी का बड़ा दायित्ववान कार्य करता हूँ। मैं आपको बार बार बधाई देता हूँ। हम सब लोग आपको बधाई देने आए हैं। संगठन में और ज़्यादा ऊर्जा से काम करें। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जिंदाबाद। भारत माता की जय। राहुल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी है। आज जो देश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, ये नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। अगर नरेंद्र भाई मोदी नहीं होते तो पाकिस्तान को ये करारा जवाब नहीं दिया जाता। हमारे 27 लोग जो शहीद हुए हैं, शहीद ही कहूँगा मैं उनको, क्योंकि शहीद का दर्जा उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो पाकिस्तान में आज 9 ठिकाने जो उनके ध्वस्त कर दिए हैं, और पूरा भारत 140 करोड़ आदमी आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं और इसी तरह डटे हुए खड़े रहेंगे। मैं बहुत सराहना करता हूं मोदी जी की कि उन्होंने जो ये अच्छा काम किया है, ऑपरेशन किया है, जो मोदी जी ने जो ऑपरेशन कराया है, जिसे सिंदूर नाम से पुकारा गया है। जिन बहनों के हमारे सुहाग जुड़ गए हैं, तो इस वजह से हमारी जो प्रधानमंत्री है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इसे पुकारा जाएगा। ये आगे इतिहास में भी लिखा जाएगा कि किसी प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। आदरणीय बडाना साहब जी, जो संगठन है मेरे सीनियर भी हैं, ज़िले के उपाध्यक्ष हैं पलवल ज़िले के, जो इतनी दूर से चल के आज मुझे मंडल अध्यक्ष बनने में बधाई देने आए हैं। जो बडाना साहब ने भी बताया कि पार्टी ने आपको इतनी कम उम्र में एक मौका दिया है, तो आप उस मौके का फ़ायदा उठाएं और जनता के ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। तो मैं बडाना साहब को एक वचन का बच्चा ही उनका, तो एक वचन देता हूँ कि मैं संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को एकदम 100% वफादारी के साथ निभाऊँगा। और आने वाले समय में अपने ही अशोकनगर की जो भी मेरे वार्ड की जो समस्या है उसको सरकार तक और निगम पार्षद जी, सांसद जी के थ्रू जाके जो काम करा सकते हैं वो कराऊंगा। और संगठन जब मुझे इस कम उम्र में युवा मोर्चा से निकल के आज हम मंडल की मेन टीम में पहुंचे हैं, जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि देश की राजनीति में 1 लाख नए युवाओं को जोड़ना है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हम सब युवा, मेरे साथ मेरे दिनेश अस्तोगी जी हैं, हेमंत भाई हैं, दिनेश हरित जी हैं, भाई हैं, तो हम सब लगातार अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। और इस बार हमारी टीम ने दिल्ली की विधानसभा में, त्रिलोकपुरी विधानसभा भी जीत के दी। जो लगातार हम हारते आ रहे थे, जब से दिल्ली में चुनाव हो रहा है, हम एक ही बार विधानसभा जीते थे, पर इस बार हमने मेहनत करके विधानसभा जीती और दिल्ली में सरकार बनाई। तो बडाना साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ससुर जी हैं मेरे चेयरमैन साहब सुरेश कुमार जी, तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ में चेयरमैन साहब आए हैं मनोज बंधु जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिंदर रावत जी, सब मेरे गार्जियन जैसे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिन्यू और संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इसे मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगा। दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसमें हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे
उन सब का भी बहुत योगदान है, जो अपना घर परिवार छोड़ के लगातार 40-45 दिन तक हम सबके साथ लगे रहे। इस विधानसभा में हरियाणा के कई कार्यकर्ता लगाए गए। हमारे ज़िले में नायब सिंह सैनी जी ने 3 रैलियां करी थी, तो मुख्यमंत्री जी का भी बहुत योगदान है दिल्ली में सरकार बनाने में। और हमारे पड़ोस में एक लोकसभा लगती है, फरीदाबाद लोकसभा, जिसके सांसद है कृष्णपाल गुर्जर जी और केंद्रीय मंत्री भी हैं। उन्होंने भी हमारे यहाँ सभाएँ करी और उनकी सभाओं का भी इस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव पड़ा और जनता ने हरियाणा के कार्यकर्ताओं की जो मदद थी उसका हमें पूरा सहयोग मिला। और हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने हमें दिल्ली में सरकार बनाने में हमारी मदद करी। बड़ाना साहब का भी था, चेयरमैन साहब भी आए, आप सब लोग भी आए थे चुनाव में, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज बहुत ही खुशी का मौका है। हम पलवल से आए हैं, हमारे सुरेश जी हमारे पार्षद जी रहे हैं। आज उनके दामाद राहुल सिंह को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हमारा पूरा इनको सपोर्ट, पूरा आशीर्वाद है इनके लिए। ये दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करें और अपनी पार्टी को संगठन के थ्रू आगे तक ले जाएं। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम दिनेश रस्तोगी है। हाँ जी, क्या कहेंगे, आपके मित्र को जिम्मेदारी मिली है? देखिए, ये राहुल सिंह जी अभी नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष बने हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश से सूची जारी हुई है बीजेपी दिल्ली और ट्विटर हैंडल से। बहुत गर्व की बात है। मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि मेरे साथ 15 साल पहले युवा मोर्चा में मैं भी अध्यक्ष हुआ करता था, तो मेरे साथ ये महामंत्री थे, उपाध्यक्ष थे और बड़े लंबे समय हमने उस समय 5 साल मंडल चलाया। युवा मोर्चा के नाते, युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते मेरे साथ महामंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। बहुत ही जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ता हैं। संगठन के प्रति जो काम दिया जाता है भाजपा के माध्यम से, बड़े ही मेहनत और लगन से काम करते हैं संगठन में। मेरे साथ भी, मैं अध्यक्ष रहा युवा मोर्चा का, मेरे साथ भी कंधे से कंधा मिला के इन्होंने काम किया और मेरी भी जो तरक्की हुई और टीम चली, उनमें इनका अहम योगदान रहा हमारे राहुल सिंह जी का। मेरा नाम हेमंत श्रोई है। मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता और अपने मंडल में उपाध्यक्ष हूँ। और मेरे लिए तो बड़ा गर्व और खुशी का विषय है और मुझे मतलब इतनी खुशी है कि मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकता। मेरा छोटा भाई राहुल मंडल में अध्यक्ष बना है और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल के कंधों पे पूरा विश्वास रखा है कि ये मजबूत कंधे से पार्टी आगे बढ़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना है भारत को बहुत समृद्ध करने का, तो नरेंद्र मोदी जी जिस सपने को जी रहे हैं कि भारत की राजनीतिक समृद्धि और विरासत आगे बढ़े, उस विरासत को देखते हुए उन्होंने युवाओं को आगे लाने का संकल्प लिया है और अपनी पार्टी में ही सबसे पहले प्रयोग किया है। उसी प्रयोग के तहत जुझारू और युवा लोगों को आगे बढ़ाया है, तो मुझे बड़ी खुशी है। रेखा गुप्ता जी के कार्यकाल को मैं देखूंगा एक युद्ध स्तर पे जो उन्होंने बहुत तेज़ी से काम किया है। ऐसा काम पिछले 10 सालों में पूर्ववर्ती जो सरकार थी उन्होंने तो बिल्कुल विकास को ठप कर दिया था। रेखा गुप्ता जी को आए हुए मुश्किल से मुश्किल मुझे लगा 160 दिन हुए हैं। लगभग 160 दिनों में जल भराव की सबसे बड़ी समस्या से दिल्ली पिछले 10 वर्षों से जूझ रही थी और रोडों की बहुत खस्ता हालत थी। दोनों ही विषयों पर बहुत ताबड़तोड़ काम हुआ है। मिंटो रोड एक अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर बन चुका था। मिंटो रोड का ब्रिज जो दिल्ली में था वो अंतर्राष्ट्रीय पिक्चर बना हुआ था। 10 सालों में अमेरिका तक के पेपरों में वो खबरें छपी कि अब भारत की राजधानी, जो भारत विश्व गुरु बनने के संकल्प की तरफ अग्रसर है, उस भारत की राजधानी की ये हालत थी कि एक ब्रिज पे जल भराव हुआ और वहाँ से पानी 2 दिन तक नहीं निकला। तो जो ये फजीहत हुई उससे पूरे संसार में हमारे राष्ट्र का और देश की राजधानी का शर्म से सर नीचे झुक गया। रेखा गुप्ता जी के आते ही पिछले कुछ दिनों पहले एक वर्षा हुई और देखो आनन फानन में कितनी तेज़ी से हम लोगों ने उस चीज़ को कंट्रोल किया। नालों की सफाई हो रही है, रोडों पे बहुत युद्ध स्तर से काम हो रहा है और बसें हैं, बिजली की बसों पे इतना बेहतर तरीके से काम हुआ है कि 100 से 150 बसें दिल्ली में आ चुकी हैं। तो बहुत युद्ध स्तर पर काम हो रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है भाजपा का कार्यकर्ता होते और दिल्ली का नागरिक होते हैं कि 5 सालों में दिल्ली स्मार्ट दिल्ली, विकसित दिल्ली और भारत की श्रेष्ठ राजधानी, पूरे विश्व में श्रेष्ठ राजधानी के रूप में दिल्ली अपना नाम करेगी। और पर्यावरण की दिशा में सबसे बड़ी पहल पर्यावरण की, दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या रही पर्यावरण, जिसका पिछली पूर्ववर्ती सरकारों ने भ्रष्टाचार के रूप में बहुत तरीके से उस चीज़ को भुनाया। कभी उनकी कोई योजनाएं नहीं, शैली उनकी बेहतर नहीं थी, वृक्षों का रोपण पर कोई ध्यान नहीं था, पर्यावरण के नाम पर उन्होंने खेल किया और मजाक किया दिल्ली की जनता के साथ। तो मैं ये चाहता हूँ कि और सामान्य नागरिक भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और रेखा गुप्ता जी के हाथ मजबूत करें और स्वच्छ दिल्ली, बेहतर दिल्ली, विकसित दिल्ली का निर्माण करें।